हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम हमारा क्लास थर्ड जो थी मेज़रमेंट की, उसमें थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं। हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सीख चुके हैं, स्केलर और वेक्टर सीख चुके हैं, है ना। अब देखो, स्केलर वेक्टर सीख लिया, वो सीख लिया। अब एक चीज़ बताओ, फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी कि भौतिक राशियाँ। अब मैं इन्हें दो बेसिस पे डिवाइड कर सकता हूँ, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ मेज़रमेंट। हाँ, मेज़रमेंट ही लिख देते हैं हम, SUREM, मेज़रमेंट और यूनिट। इसके बेस पर यानी कि दिशा के आधार पर, और ये वाला है मापन या मात्रक के आधार पर। ठीक है। अब देखो, दिशा के आधार पर मैं दो चीज़ सीख गया। क्या? अदिश। अदिश को हमने क्या लिखा? स्केलर। और सदिश यानी कि वेक्टर। ठीक है। तो दिशा के आधार पे मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन कौन सी? अदिश और सदिश। और इसके आधार पर मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को करता हूँ थ्री पार्ट्स में डिवाइड। पहला, फंडामेंटल यानी कि मूल राशियाँ। दूसरा, सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक राशियाँ। और तीसरा, ड्राइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ, है ना। तो अभी देखो, अब हमारा फाइनल जो है बन के आ गया। फिजिकल क्वांटिटीज़ बन गया। अभी हमारा फाइनल है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं दो के आधार पर डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं मापन और मात्रक के आधार पर डिवाइड करता हूँ तो मेरी तीन हो जाती हैं, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और ड्राइव्ड। और अगर मैं डायरेक्शन के उस पर करता हूँ तो स्केलर और वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने कवर कर लिया। और कोई पूछे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वह सभी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि जिसका भी हम मापन करें या जिसको हम इंग्लिश में कहें तो मेज़रमेंट कर सकें, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। और सबसे ज़्यादा कंपलसरी हमारा मैग्नीट्यूड होता है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री में यूनिट नहीं होती है और ना ही डायरेक्शन होती है। ठीक है। कुछ क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन होगी, कुछ क्वांटिटी में डायरेक्शन होगी और कुछ क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है। ये हमारी 7 होती हैं, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे जब ग्राफ हमारा कंप्लीट होके आएगा। ये हमारी 2 होती हैं और ये मेरी इन्फिनाइट होती हैं। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हमारा बन के आ जाता है। ठीक, ओके। अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी कि विमीय सूत्र। ठीक है ना। अब देखो,
ये आखिर क्या होती है विनिमय सूत्र। तो मानो स्टार्ट करेंगे हम अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हिसाब से। तो पहली हमारी आती है लेंथ, यानी कि लंबाई। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाऊं तो एल से। सेकंड होता है मास, मास होता है द्रव्यमान, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एम से। थर्ड है मेरा टाइम, टाइम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ टी से। टेम्परेचर यानी कि तापमान, थीटा से। फिफ्थ आ जाता है फिर मेरा जो मैक्सिमम हो जाती है करंट। ऐसे इन पांच से, ये इन सब के विनिमय सूत्र हैं, और इसी पांच से हम बाकी के ड्राइव्ड, क्योंकि देखो फंडामेंटल से मैं ड्राइव्ड में पहुंचता हूँ ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज से मैं क्या करता हूँ, ड्राइव्ड वन क्वांटिटीज को क्रिएट करता हूँ। ठीक है ना। अब ड्राइव्ड जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसे अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट करूँ, उसको मैं डायमेंशनल फार्मूला कहता हूँ। ये मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इसके बेसिस पे जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आएंगी उसे मैं जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से रिप्रेजेंट करूँगा, उसके डायमेंशनल फार्मूला से रिप्रेजेंट करूँगा, उसी प्रोसीजर को हम कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। एक सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना होना चाहिए भाई, ये समझ में आ गया ना। ठीक है। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, इसका होता है MLTA, इस तरीके से, है ना। तो अभी हम आगे चलेंगे, इसे क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से चलती हैं। तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया, क्वेश्चन से समझते हैं। चलो सबसे पहले मैं नापते हैं दूरी, डिस्टेंस। अब बताओ दूरी में आप क्या मेज़र कर रहे हो, दूरी आए तो क्या नाप रहे हैं, बताओ क्या मापते हो दूरी में, सिर्फ लेंथ, लेंथ। ठीक है। किस में नापते हैं हम, मीटर में। ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका बनाओ, देखो m⁻�0, क्यों, m की पावर अगर 0 रखो क्या होगा 1, l लेंथ है, हाँ है 1, t टाइम है इसमें नहीं है 0। ये थीटा को तब लेंगे जब हमें ज़रूरत है, वरना MLT में ही हम रिप्रेजेंट मैक्सिमम करते हुए चलते हैं। तो देखो m को मैंने 0 रखा, 1 होता है, t भी 1 है, क्यों, क्योंकि ये केवल l है इसमें। तो मैं इसको एक तो रिप्रेजेंट कर सकता था केवल l से, और दूसरा मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको m0 l1 t0 से। ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकता है जब जैसे अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो ऑप्शन हो सकता है कि l लिख के आ जाए तो मेरा l ठीक है, और ये भी लिखा हो सकता है m0 l1 t0, तो ये ठीक है। दोनों को इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और देखते हैं सेकंड है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ विस्थापन में भी हम क्या मापते हैं, लेंथ ही नाप रहे होते हैं, नहीं, सिंपल मीटर। तो इसको भी मैं क्या लिखूँगा, m0 l1 t0, क्यों, क्योंकि लेंथ अगर मैं मेज़र कर रहा हूँ तो सिर्फ l आ रहा है, तो मैं या तो l⁻1 लिख दूँगा या m0 l1 t0 लिख दूँगा। ठीक है ना। चलो और चलते हैं। थर्ड पे चाल यानी कि स्पीड, दूरी बटे समय यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो
ये मेरी लेंथ है, टाइम तो मेरा टाइम है। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो मैंने ऐसे लिखा ऊपर L1 डिवाइडेड बाय T1। इसको अगर मैं वैसे T को ऊपर ले जाऊँ तो L1 T⁻⁻1। लेकिन अगर मैं इसे MLT में रिप्रेजेंट करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ M0 L1 T-1। हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो, डिस्टेंस लेंथ है, लेंथ को मैंने L⁻1 लिखा, टाइम T⁻1 लिखा। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो T⁻⁻1 हो जाएगी। इस तरह से लिख सकता हूँ, या m की जगह 0 लगा दूंगा। m⁻1 0 कितना होता है 1, तो भी L1 T-1 ही आएगा। तो इसको मैं पूरा खोल के लिख दिया। ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे, वेग। विस्थापन बटा समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी वही है, L⁻1 T⁻1, T को ऊपर ले गया तो L1 T⁻⁻1, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ M0 L1 T-1। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, अब अगर तुम्हें सबकी क्या याद है यूनिट्स, तो भी तुम इसकी बढ़ा देते हो। देखो, चाल की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम। तो क्या लिख दोगे, L⁻1 आ गया। इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या दिखाता है, लेंथ, और ये टाइम। आगे भी करेंगे तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर हम यूनिट से बनाए तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूले से तो हम चल ही रहे हैं, है ना। चलो, हम पहुंच चुके थे लास्ट में, वेग तक। ठीक है, तो रन करते हैं। क्या होता है, वेग डिवाइडेड बाय समय, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देखो, ये तो फॉर्मूला है। वेलोसिटी को हम क्या लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और ये वाला टाइम जो पहले से था ही हमारे पास, तो इनटू टाइम, ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट मेरी लेंथ है तो L1, नीचे टाइम के 2 बार इंटू है तो T2। तो अगर मैं इसको ml में लिखूँ तो M0 L1 T-2। ठीक। अब मानो मेरे को ये फॉर्मूला नहीं याद था, लेकिन मुझे इसकी यूनिट याद थी। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, ये लेंथ, ये टाइम। अब देखो, लेंथ की जगह मैंने L1, टाइम की जगह T लिखा, और T का क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो अगर मैं इसको भी खोलता तो भी आएगा M0 L1 T-2, है ना। M0 L1 T-2, M0 L1 T-2। तो पहले कोशिश करना कि फॉर्मूले के थ्रू चलते रहो और यूनिट के थ्रू, दोनों के थ्रू आप ड्राइव करने की कोशिश करना। तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप हो गया यूनिट के थ्रू, तो आपको यूनिट याद है, फॉर्मूला याद भी नहीं रहा तो आप तुरंत निकाल दोगे। ठीक है ना। मतलब दोनों में से एक चीज़ याद रह जानी चाहिए यार। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले से निकाल ही लोगे, और फॉर्मूला याद नहीं आ रहा लेकिन आपको यूनिट याद है, तो यूनिट के थ्रू निकाल लोगे। 6 पे आते हैं। क्षेत्रफल, एरिया। अब देखो, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। तो यानी कि L
ये भी एल और ये भी एल, दोनों ही लेंथ है, एल स्क्वायर, या इसको लिख सकता हूँ m0 L2 T-2, नहीं सॉरी T0, क्योंकि एल है ना। अब इसको आ जाते हैं, देखो उसके हिसाब से क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मीटर किसका है, लेंथ का, यानी L2, जिसको मैं लिख सकता हूँ m0 L2 T3/0। ठीक है ना। अब आते हैं हम, तुरंत तक हो चुका है, इसका करें, फोर्स कर लेते हैं, बल। फोर्स होता है मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखो मास की जगह तो मेरा एम ही आएगा। एक्सेलरेशन या तो जो पीछे से निकाला था हमें याद हो, और याद नहीं है तो फिर वही वेग डिवाइडेड बाय समय करोगे, है ना। अब वेग का याद हो तो लिख दोगे, वेग का भी याद नहीं है तो इसे फिर तोड़ लेंगे, यहाँ पे हम बाद में लिखते हैं, द्रव्यमान ही लेके चलते हैं अभी। अब मुझे वेग का भी याद नहीं, लेकिन मुझे फॉर्मूला याद है वेग का क्या होता है, तो मैंने क्या किया, द्रव्यमान, अच्छा तुरंत होता है वेग इंटू, हाँ वेग, द्रव्यमान इंटू वेग का होता है मेरा विस्थापन डिवाइडेड बाय समय इंटू समय। ठीक है, द्रव्यमान को क्या लिखोगे, m, विस्थापन के लिए क्या लिखोगे, l, और ये T2, ये क्या हो गया, m1 L1 T-2। ठीक है, ये निकल के हमारा आ जाता है, निकल गया। किसी का याद रहे ना रहे, फोर्स का ये याद रहना चाहिए, क्योंकि हमारा फोर्स इतनी जगह यूज़ होगा, वर्क में यूज़ होगा, और क्या नाम है आपका, पावर में यूज़ होगा, जगह जगह सबके उसमें होगा, तो हम डायरेक्ट m1 L1 T-2 लिख देंगे। ठीक, अब देखो मुझे यहाँ तक खोलना पड़ा तब ये निकल के आया। अब मुझे नहीं याद था, लेकिन मुझे एक चीज़ याद थी, मास तो इतना ही है, मास का होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से मैं खोलता, किलोग्राम में क्या लिखोगे, m, ये लेंथ है l, और सेकेंड का T-2, बन गया आराम से। चलो आगे चलते हैं, कार्य पे आते हैं, 7th 8, कार्य यानी कि वर्क, क्या होता है, बल यानी कि फोर्स इनटू विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स याद करना है, ये याद रहना चाहिए, m1 L1 T-2 हर हाल में, m1 L1 T-2। विस्थापन का क्या लिखोगे, लेंथ है ना, तो L1, अब जब पूरा खोलोगे तो क्या आ गया, m1 L2 T-2, हो गया, आ गया आंसर। एक और करते हैं, शक्ति का कर लेते हैं, पावर का, शक्ति, पावर, कार्य बटा समय, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क की जगह मैंने लिख दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है,
फोर्स का मुझे याद पड़ा है, m1 L1 T-2 ऐसे लिखा। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है L1, टाइम का T1। अब इसको टोटल करते हैं। अगर मैं m1, ये L1 यहाँ अंदर गया तो L2 और T मेरा ऊपर आ गया तो T-3, m1 L2 T-3, ये मेरा शक्ति का आ गया। और 10th में आवेश यानी कि चार्ज, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इनटू समय यानी कि टाइम। अब धारा का हम ऊपर पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, ए टाइम का टी, ये पढ़ा है। तो देखो m0 L0 T1 A1, ये हमारा ओपन हो गया। किसका आ गया, चार्ज का आ गया। ठीक है। अब और एक आधा और देखते हैं। चलो विभव का, वोल्टेज का देख लेते हैं। विभव या विभवांतर, यानी कि इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होते हैं, कार्य डिवाइडेड बाय आवेश। कार्य क्या था अभी मैंने देखा, बल गुणा विस्थापन। और आवेश अभी हमने देखा, विद्युत धारा इनटू समय। बल का हमने याद किया था, m1 L1 T-2, विस्थापन L1, विद्युत धारा A, समय T। अब जब इसे खोलोगे तो क्या आएगा, m1 L इधर ले जाओगे, L2 T ऊपर ले जाओगे, T⁻³ और A भी ऊपर जाएगा तो माइनस। ये मेरी वोल्टेज की आ गई। तो इस तरीके से हम सब चीज़ों की डायमेंशनल फार्मूला मेज़र करना आ गया हमें, है ना। तो सब चीज़ों का हम डायमेंशनल फार्मूला मेज़र कर लेंगे और हमें पता चल गया फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं। मैं ठीक है, हमें ये पता चल गया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मैं किसके बेसिस पे डिवाइड कर सकता हूँ। मैं डायरेक्शन के बेस पे डिवाइड कर सकता हूँ और मैं मेज़रमेंट के बेस पे डिवाइड कर सकता हूँ। डायरेक्शन के बेस पे डिवाइड करता हूँ तो मेरी स्केलर और वेक्टर आती हैं, और अगर मैं उसके क्या नाम है आपका मेज़रमेंट के बेस पे करता हूँ डिवाइड तो मेरी फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और ड्राइव्ड आती हैं। सप्लीमेंट्री मेरी रेडियन और स्टेरेडियन होती हैं। रेडियन स्टेरेडियन हमारी यूनिटलेस क्वांटिटी है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये आज हमने पूरा अपना जो आज हमारी 3rd क्लास थी इसमें हमने समझ लिया है, ठीक है। आज हमारे 3 वीडियोस अपलोड हुए हैं 3rd क्लास के, उसमें तीनों वीडियोस को देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे और रिवाइज़ करने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ क्वेश्चन नहीं होंगे उसको हम कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ओके, चलिए बाय।